ओम शांति। आज 25 सितंबर 2020 बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया है कि हम कैसे आंखों को सिविल बनाए, क्योंकि आंखें ही धोखा देती है। सबको आत्मिक दृष्टि में देखना है और माया के आने के गेट को बंद करना है। तो निमित्तपन रखना है, निमित्त भाव रखना है। जब मैं करते हैं तो माया आती है और तभी हम डबल लाइट रह सकते हैं जब हम खुद को निमित्त समझे। कर्म करावनार बाबा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। तो अपने चार्ट भी चेक करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो रजिस्टर खराब हो। और बाबा जो हमें आज मधुर शिक्षाएं दिए हैं, आज हम सुनेंगे बाबा की महावाक्य। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलअप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। अभी संगम युग एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, इसलिए हमें पढ़ाई में हाई जंप लगाना है, गैलअप करना है और ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, कोई विकर्म न हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो। जैसे लौकिक स्कूल में भी हम पढ़ते हैं तो रजिस्टर रहता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ भी बाबा देखते हैं सभी बच्चों का रजिस्टर बाबा के पास है, इसलिए हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे फिर पश्चाताप करना पड़े। बाबा का प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन से मिलती है? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? बाबा उत्तर में कहते हैं, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, क्योंकि पहले आंखें देखती है, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्म करते हैं। इसलिए पहले आंखों को पवित्र बनाना, यानी हमारी दृष्टि वृत्ति सब पवित्र हो। गीत है आज का, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा, सभी आत्माओं को कहा। आत्माओं के बाप ने आत्माओं को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है, भरोसा दी जाती है। और वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। तो अभी बहुत बच्चे दुखी हो गए हैं, तो बाबा भी आए हैं धीरज देने। कहते कि बच्चे धीरज धरो, अभी सुख के दिन आ रहे हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति रहता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है, खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, जो बाप को नहीं पहचानते। बुद्धि में आता है, बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वो सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स है। ब्रदर से पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे ले?
अभी अगर सभी परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, तो वर्षा फिर किससे लेवे? क्या ब्रदर से? यह तो हो न सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सत्युग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथारीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स में पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होंगे। यहाँ भी बहुत गैलअप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे यह तो बहुत सहज समझने की बात है। खुद ही जानते होंगे ना कि अभी अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरा पद क्या होगा। खुद के पुरुषार्थ को खुद चेकिंग करना है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। बुद्धि से समझ सकते हैं, हमसे घड़ी घड़ी अब भूले होती है, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखें। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नून हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। तो यहाँ बाबा आकर हम सबको लक्ष्य देते हैं। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। जो बाबा आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यही कमाई साथ चलेगी, अविनाशी बन जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, वो भी 21 जन्म के लिए बाबा गारंटी करते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। बहुत होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है।
तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं, पति से पावन, फिर पावन से पति कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पति क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाने चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो। मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स। तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। बाबा जो सबका साजन है, हम सब सजनिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, हसीन मुसाफिर है बाबा। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। कोई शरीर छूटता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। और जहाँ बहुत देखते हैं सुख है, किसी घर में भी सुख है तो क्या कहते हैं स्वर्ग जैसा घर है। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिली स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की बुद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप उनको राजतिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश कर देते हैं। नेचुरल कलामिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है। इस बिगड़ दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। जितनों का कल्याण करेंगे तो उतनी प्रजा भी बनेगी। चैरिटी बिगेन्स एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पहले उनको समझाना है। पीछे पब्लिक आती है, पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। मित्र संबंधी आदि को सुनाना है, फिर पीछे पब्लिक। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नून थी, जो फिर रिपीट होगा। जब शुरू हुआ यज्ञ का, तो ऐसे शुरुआत में पहले परिवार के परिवार शहीद आए, यज्ञ में रहने लगे। वह कहते पहले ओम निवास हुआ, बच्चे आकर रहने लगे। तो हिस्ट्री मस्ट रिपीट, फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे।
मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते हैं ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। और बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्प को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है इस ड्रामा में। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है जो चलता ही रहता है। यह बातें कोई जानते नहीं सिवाय हम बच्चों के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मुरली का सार है। पहला पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। अभी समय बहुत कम है, इसलिए पुरुषार्थ को बढ़ाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने मित्र संबंधी घर वालों को समझाएं, फिर बाद में पब्लिक को। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाबा का वरदान है आज, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। करण करावनहार बाबा है, तब ये समझ लेते हैं तो हल्के हो रहते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। इसलिए सदा बाबा की याद में रहना है। कॉम्बाइंड शुरू होकर रहना है कि बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो मायाजीत भी बनेंगे, डबल लाइट भी बनेंगे और सफलता भी मिलेगी। स्लोगान है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। जो भी कर्म करें आदि मध्य अंत सोच समझ कर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।